नाज़रीन, इस शख्स को कौन नहीं जानता। ये है इंडिया के स्टार मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में इसने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक नई आग भड़काने की कोशिश की है। इसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दंगे फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े, कत्लो गारत फिर से शुरू हो सकते हैं। इसने अमित शाह के जलसे में बैठकर, अमित शाह जो इस वक्त इंडिया के करंटली होम मिनिस्टर हैं, उसके सामने बैठकर इसने कहा कि हम मुसलमानों को काट कर फेंकेंगे और मुसलमानों को काट कर उन्हीं की ज़मीन में फेंकेंगे। और ये मिथुन चक्रवर्ती होम मिनिस्टर के सामने बयान कर रहे हैं, उनके सामने कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मसनद हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी का मतलब कुछ भी करेंगे। इस कुछ भी को समझने की कोशिश करो और देखो कि वो कह रहे हैं कि इस कुछ भी में बहुत कुछ है। तो ये होम मिनिस्टर के सामने कह रहे हैं और सब लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ। लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली। इनको चाहिए था कि इस चीज़ को, इसको रोकने की बजाय वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकायदा इसको होम मिनिस्टर ने खुद इस चीज़ पर इसको अप्रिशिएट किया है। अब इस शख्स की एज 68 ईयर्स ओल्ड है और अब इसने सोचा कि इन फ्यूचर तो मेरा कोई इंडस्ट्री में कोई कैरियर नज़र नहीं आ रहा और हो सकता है मुझे कोई पीएन का रोल भी ना मिले। और वैसे भी कोरोना के बाद जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो वैसे ही बहुत नीचे जा रही है और बहुत बड़े बड़े स्टार इस वजह से परेशान हैं। तो लिहाजा इसने सोचा मेरा तो कोई करियर है नहीं, मुझे तो हो सकता कोई पीएन का भी रोल ना दे, तो मैं एक नया तमाशा खड़ा करूं, नया स्टेटमेंट दूं जिसकी वजह से मेरा नाम हो, मेरा नाम बरकरार रहे। तो इसने ये हरकत की। हालांकि इसकी एक हरकत की वजह से दंगे फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े कुछ भी हो सकता है, एक नई आग भड़क सकती है। पॉलिटिक्स में आना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एक तरफ देखें कि तमिलनाडु के विजय थालापति है, उसने एक नई पार्टी बनाई है, तो टीवी के एक नाम से उसने पार्टी बनाते ही पहली रैली में उसमें 7 लाख लोगों ने शिरकत की है। हालांकि उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, वायलेशन वाली कोई बात नहीं की, लेकिन लोग उसके साथ जुड़े। लेकिन इस शख्स ने आते ही एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि जिसकी वजह से मुआशरे में मज़ीद बदअमनी पैदा हो सकती है। ये वो शख्स था जिसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह से मुसलमानों ने इसको प्यार दिया, इसको अप्रिशिएट किया, इसको पसंद किया। हालांकि इसकी बहुत सी फिल्में फ्लॉप गईं, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको प्यार दिया तो इसको आगे लेकर आए। लेकिन जिन मुसलमानों ने इसको प्यार दिया, आज वो उन्हीं को काट कर फेंकने की बात कर रहे हैं। ये है वो मिथुन चक्रवर्ती। ये जो इसने स्टेटमेंट दी है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाता। वो मीडिया चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो या हिंदुस्तान का मीडिया हो, लीगी मीडिया हो या फिर गोदी मीडिया हो, वो इस चीज़ को कभी नहीं दिखाते कि जो वायलेशन कर रहा है, जिसमें मुआशरे में बदअमनी पैदा हो सकती है, वो ये नहीं दिखाते। और बीजेपी तो वैसे ही मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ा कर यहाँ तक पहुँची है, सत्ता में पहुँची है, गवर्नमेंट में पहुँची है। इस तरह की जो स्टेटमेंट दे, चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे कोई आम बंदा हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी हो, इसकी मुखालफत करनी चाहिए और इन जैसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ना कि प्रमोट करना चाहिए।